प्रताप यादव का साथ छोड़ के वीना मानवी जी भी क्या जनसुराज में शामिल? जनशक्ति जनता दल की सदस्य के रूप में अभी मैं हूँ, तो मैं बजाबते तेज प्रताप जी को इन्फॉर्म करके एक स्वीट रिलेशन के साथ आपके बारे में एक और चर्चा हो रही है, कहा तो ये भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का साथ छोड़ के वीना मानवी जी भी क्या जनसुराज में शामिल होंगे? नहीं 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 नहीं, अगर किसी को ये लग रहा है, हाँ। ये मैं कभी नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी तेज प्रताप जी की पार्टी से हूँ, मैं जनशक्ति जनता दल की सदस्य के रूप में अभी मैं हूँ, और मैं अभी ऐसी कोई निर्णय, मैं ऐसा गद्दारी नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना भी होगा तो मैं बजाबते तेज प्रताप जी को इन्फॉर्म करके एक स्वीट रिलेशन के साथ, ऐसा मेरे को रिश्ता खराब करने का शौक नहीं है मुझे। मैं कभी अगर ऐसा निर्णय लूंगी तो इसकी सबसे पहली जानकारी तेज प्रताप जी को होगी। हाँ बिल्कुल, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। यानी कि इन कयासों में कोई दम नहीं नहीं, कोई दम नहीं है, मैंने अभी कोई ऐसा नहीं निर्णय लिया है। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है विधायक जी कैसा काम करेंगे? आप देख रही हैं कि लगातार ऐलान कर, एक ऐलान उन्होंने किया है कि आप सीवी दीजिए और नौकरी पाइए। तो अब लोग कह रहे हैं कि जो इंसान पलायन रोकने की बात करता था, आज वही पलायन करवा रहा है। तो नौकरी पाइए तो फिर सीवी दीजिए। अब पहले तो बांकीपुर क्षेत्र को ही वो कवर अप करेंगे ना, बांकीपुर को डेवलप कर रहे हैं तो डेवलप कीजिए। अब इस मैटर पे ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आ रहा। हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग होगी जिसमें वो जॉब्स देंगे लोगों को, तो बच्चों को अपना सीवी बिहार से बाहर में जॉब्स देंगे तो फिर तो पलायन हो ही जाएगा फिर। आप लेकिन वो साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में जन स्वराज की व्यवस्था अभी नहीं आई। अभी तुरंत कैसे आ, अरे बस भाई, बांकीपुर 35 साल में जो व्यवस्था बांकीपुर में नहीं आई, वो कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है प्रशांत किशोर जी की तुरंत आ जाएगी, 5 मिनट में आ जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। प्रशांत किशोर जी को सबसे पहले ये करना चाहिए, जितने भी बांकीपुर क्षेत्र में बाहर के लोग आके सरकारी चीज़ों पे कब्जा जमा लिए हैं, सरकारी संस्थानों में उनका कब्जा हो गया, उन बाहरी लोगों को भगाइए और उसमें बांकीपुर के लड़कों को जॉब दीजिए। विज़न ऐसा नहीं है, विज़न हमारे पास भी बहुत तगड़ा विज़न हम लेके बैठे हुए थे और हम ये सब करते। हम वो 10,000 लोगों को नौकरी बाहर नहीं देते, यहाँ जो घुस के बैठा हुआ है उसको पहले भगाते यहाँ से और वहाँ यहाँ के बच्चों को बैठाते। तो आपको नहीं लगता है कि बगावत हो जाती? तो बगावत तो करना पड़ेगा। आप अगर आए हैं मैदान में तो बगावत करने के लिए ही आए हैं, ये तो करना पड़ेगा, फिर तो राजनीति कर ही नहीं पाओगे आप बगावत नहीं। तो आपको लगता क्या है, ये मेरा अंतिम सवाल होगा, आपको क्या लगता है, वीना मानवी जी को क्या लगता है, कैसा काम करेंगे बतौर विधायक प्रशांत किशोर? उम्मीदें हैं? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी उनको करने दीजिए थोड़ा काम करने के बाद 6 महीने में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या काम हुआ नहीं हुआ। इस पे वक्तव्य हम लोग 6 महीने बाद बैठ के करेंगे कि 6 महीने में प्रशांत किशोर, 6 महीना कम से कम समय देना होगा ना। कोई नया व्यक्ति आया है, नए सिरे से कार्य करेगा, और चूंकि वो सिंगल हैं बांकीपुर में, बाकी बीजेपी की सरकार है, तो डेफिनेटली इनको बीजेपी द्वारा टॉर्चर भी किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या डर जाएंगे प्रशांत किशोर? ना, डरने वाले तो ही नहीं है, डरेंगे काहे के लिए डरेंगे? नहीं डरेंगे? डरेंगे नहीं क्यों? डरेंगे तो अब डराएंगे क्या बीजेपी वालों को? डरा तो रही है खुलेआम, वो बोलते ही रहते हैं सब, डराते तो रहते ही हैं, इसमें कोई शक थोड़ी है, डराते तो रहते ही हैं। और इनसे कोई बीजेपी वाले पंगा भी नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इनको पता है कि ये सबका इतिहास लेके बैठे हुए हैं, इसलिए सब चुप रहता है। कितना भी ये बीजेपी को रगड़ते हैं, सब चुप रहता है। हम जैसे कमज़ोर लोगों से पंगा लेता है कि हम डर के मारे बोल भी ना पाए, क्योंकि हम तो भाई प्रशांत किशोर जैसे करोड़ के नहीं हैं, ताकतवर की पैसे के बदौलत दुनिया खरीद लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने करीब से जाना है, प्रशांत जी पैसे के मामले में ऐसा नहीं है, दिलदार है कि वो किसी को भी कुछ भी दे दें, ये कर दें, वो कर दें। एक लड्डू तो मेरे को भेजे, लड्डू तो हम मांगते मांगते वायरल, लड्डू वाली बात जो है वो लड्डू तो ना मेरे को प्रशांत जनसुराज ने खिलाया, ना बीजेपी ने खिलाया। लड्डू मांगते मांगते हम एकदम खुद लड्डू हो गए, खुद लड्डू हो गई है। तो सुना आपने कि वीना मानवी जी ने क्या कुछ कहा है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है हम लोगों ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।